सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपना दल के पदाधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, अनुप्रिया पटेल ने दिया चुनावी मंत्र। काशी सांसद संस्कृत महोत्सव के दूसरे दिन नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नृत्य की सभी विधाओं के कार्यक्रम आयोजित। किसान न्याय मोर्चा के बैनर तले रामनगर के लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और सूर्ययान आदित्य L1 की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण को लेकर काशीवासियों में छाई खुशी। और अब खबरें विस्तार से। मोहनसराय अदलपुरा मार्ग पर निर्माणाधीन आरओबी मुआवजे की मांग करते हुए किसानों ने अधिकारियों को ज्ञापन देना चाहा, पर अधिकारियों ने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। मोहनसराय अदलपुरा मार्ग पर निर्माणाधीन आरओबी से प्रभावित किसान शनिवार को अधिकारियों को ज्ञापन नहीं सौंप सके। अधिकारियों ने ज्ञापन लेने से इनकार करने से किसानों को निराश लौटना पड़ा। किसानों का कहना है कि एसडीएम राजा तालाब को ज्ञापन दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। आरओबी के लिए प्रभावित गांवों के किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित नहीं की गई है। मुआवजे को लेकर फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है, इसलिए शनिवार को राजा तालाब तहसील के पूर्व अध्यक्ष सर्वजीत भारद्वाज की अगुवाई में किसान अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों को किसानों ने अपना ज्ञापन देने का कई बार प्रयास किया, उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया। इस पर किसानों ने नाराजगी जताई। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद किसान लौट गए और पीएम मोदी, सीएम योगी सहित उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान सर्वजीत भारद्वाज, महेंद्र कलावती, विनोद, अरविंद, गोविंद, लक्ष्मी, रामानंद, श्यामजी, निर्मला, भाईराम, शुभानाथ, रामधनी, बहादुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मोहनसराय से अदलपुरा रोड पर रेलवे ब्रिज बन रहा है, रेलवे फाटक के ऊपर, और वहाँ किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की जाने के लिए पहले एसडीएम साहब ने कहा था कि अधिग्रहित जितनी होनी है उसका मुआवजा देकर ही काम लगेगा, लेकिन बिना अधिग्रहित किए खेतों में निशान लगा दिया गया है और वहाँ जो है ठेकेदार काम प्रारंभ करा दिए गए। एसडीएम साहब से इस बारे में वार्ता करने पर उन्होंने कहा कि ठेकेदार ने काम लगा दिया है तो जाकर आप लोग काम रोक दीजिए, और यदि किसान मौके पर जाकर काम रोकते हैं एसडीएम साहब के कथनानुसार तो ठेकेदार और किसानों से झगड़ा होगा तो ठेकेदार किसी के समर्थित होंगे, वहाँ मुकदमेबाजी हो जाएगी। और एसडीएम साहब ने ये एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, बोला कि इस आशय का कोई एप्लीकेशन हम यहाँ नहीं लेंगे, आपको जहाँ जाना हो जा सकते। कबीरचौरा अस्पताल में दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंध से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कबीरचौरा अस्पताल में शनिवार को जंग का अखाड़ा बन गया। एक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने मायके पक्ष से जमकर मारपीट और हाथापाई की और धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। मामला दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंधों से जुड़ा है। वहीं मारपीट के बाद अस्पताल में एडमिट लड़की के घर वालों ने बताया कि लड़की के पति का बड़ा भाई सिपाही है। सोनभद्र में उसके ही आदमी थे जिन्होंने अस्पताल में आकर मारपीट की है। फिलहाल लड़की पक्ष कोतवाली में तहरीर देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में अस्पताल में एडमिट महिला की बड़ी बहन ने बताया कि मेरी बहन रीना की शादी चौक थाने के पियरी इलाके में साल 2016 में राजकुमार सोनकर से हुई थी। राजकुमार कबाड़ का काम करता है। शादी के बाद से ही राजकुमार रेणु को प्रताड़ित करता था। आज ससुराल पक्ष का फोन आया कि रीना ने जहर खा लिया है, जिस पर हम सभी ससुराल पहुंचे और उसके बारे में पूछा तो वहां मौजूद 20 से 25 लोगों ने हमें घूरा और कहा कि होगी कहीं, जाओ देख लो घर में। वहां देखा तो वो अधमरी हाल में पड़ी थी। उसे बहुत मारा गया था, जिस पर उसे हम लोग कबीरचौरा अस्पताल लेकर चले आए। बहन ने बताया कि हम अस्पताल में ही थे कि कुछ लोग 20 से 25 की संख्या में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी पहुंच गए और रेणु को पूछने लगे तो हम लोगों ने कहा कि क्या वजह है, तो ये लोग हम लोगों से हाथापाई करने लगे। हम लोगों को छुड़ाने में काफ़ी चोट लगी है। वहीं रेणु के जीजा मनोज ने बताया कि यहाँ जब हम लोग आए तो कहा गया कि रीना जहर खा ली है, तो हमने कहा कि वह मजबूत लड़की है, 7 साल में कुछ नहीं की तो अब क्यों जहर खाएगी। हम लोग अस्पताल आए तो यहाँ रीना के पति का भाई जो सिपाही है सोनभद्र में, उसके लोगों ने हम सभी से अस्पताल में जमकर मारपीट की है। हमें न्याय चाहिए। वो सन 2016 में हमारी शादी हुई थी 29 अप्रैल को। जब मैं 29 अप्रैल को शादी होके 30
30 अप्रैल को जब मैंने गया अपने ससुराल में, तो अपने पति को अपनी भाभी के साथ संबंध बनाते समय पकड़ा। आपके पति? मेरा पति अपने भाभी के साथ संबंध बनाया, हमने रंगों हाथ उसको पकड़ा तो सारे सदस्य मिलकर हमें दबा दिए। ये सब 7 साल से हमें ये दबाते आ रहे हैं कि मेरा बेटा नहीं रखा है। फिर 6 महीने बाद जब मेरा जेठ अपने बीवी को, अपने भाई को पकड़ा गलत संबंध में, तो ऑब्जेक्शन लगाया, तो ये सब बोले कि वो बाहर रखा, ये यहाँ रखेगा। ये मैटर चलते आया, 7 साल से प्रताड़ित कर रहा है मेरा पति। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर बोलते हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि ये लोग को सजा कड़ी से कड़ी दी जाए, इसलिए कि 7 साल से मेरा पति यही कहता है तुम्हें जान से मार देंगे मगर अपनी भाभी को नहीं छोड़ेंगे। रामनगर मार्ग पर हो रहे चौड़ीकरण के संदर्भ में किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में रामनगर निवासी किसान व व्यापारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसान न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश संयोजक महेंद्र कुमार के नेतृत्व में रामनगर के निवासी व्यापारी व किसान जिला मुख्यालय पहुंचे और रामनगर मार्ग पर हो रहे चौड़ीकरण के संदर्भ में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि हम रामनगर वासी व्यवसायी, दुकानदार व किसान आपके जनपद में हो रहे चौड़ीकरण से प्रभावित हैं। पीडब्ल्यूडी वाराणसी द्वारा जनपद में संदाहा से कचहरी तक, रिंग रोड से पांडेपुर तक व मोहनसराय से रविंद्रपुरी व चैनल पड़ाव तक प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा रहा है। तत्पश्चात दुकान व मकान तोड़े जा रहे हैं, लेकिन हम रामनगर वासियों के साथ न कोई नापजोख की गई, बल्कि जबरदस्ती लाल निशान लगाकर सीधे मकान तोड़ने व अतिक्रमण हटा लेने का ठेकेदार द्वारा माइक से घोषणा किया जा रहा है। इसी बात को लेकर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग वाराणसी से हम सभी रामनगर वासी जो चौड़ीकरण से प्रभावित हैं ने कहा कि बंदोबस्ती नक्शे में जितनी सड़क है उतनी चौड़ी ले लें, उसे यदि तोड़ते हैं तो पहले नोटिस दें, उसके बाद प्रतिकर देकर तोड़ें। लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों के दबाव में न तो कोई नोटिस दे रहे हैं न तो प्रतिकर दे रहे हैं। हम रामनगर वासियों के साथ ऐसा दोहरा मापदंड न अपनाया जाए, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप प्रकरण का मुताबिक शासनादेश के अनुसार न्यायोचित कार्यवाही करने का निर्देश जारी करें, ताकि हम प्रभावित निवासियों व व्यवसायियों का रोजी रोटी भरण पोषण हो सके। ये जो प्रोटेस्ट है रामनगर के जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों का जो दुकान है पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी बिना सूचना दिए ही, मतलब तानाशाही डंडे के बल पर पूरे व्यापारियों का दुकान घर सब उजाड़ रही है, जबकि यह नियम के तहत नहीं है। आप किसी का भी घर मकान यदि चौड़ीकरण में ले रहे हैं तो आप उसे नोटिस देंगे। केवल लाल का निशान लगा लेने से केवल आप किसी का घर द्वार नहीं उजाड़ देंगे, पर यह सरकार तानाशाही रवैये अपनाते हुए पूरा रामनगर के व्यापारियों को उजाड़ने का काम कर रही है। आप देखिए जहाँ भी चौड़ीकरण हो रही है, संदाहा से लेकर आप पांडेपुर देख लीजिए, यहाँ तक कि चौड़ीकरण में उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार उन्हें प्रतिकर दिया जा रहा है। जब यहाँ के व्यापारियों को प्रतिकर दिया जा सकता है तो क्यों रामनगर के व्यापारियों को प्रतिकर नहीं दिया जाए? और इसलिए बिना प्रतिकर दिए ही उजाड़ा जा रहा है। इसका हम लोग घोर विरोध करें। आज हम लोग पत्रक के माध्यम से किसान न्याय मोर्चा के बैनर तले लेकर पूरे रामनगर के ये सब व्यापारी आए हुए हैं। आज हम लोग डीएम साहब को या एडीएम साहब को अपना पत्रक देंगे और उन्हें कहेंगे इस पर जो कि लीगल कार्रवाई करते हुए हमारे व्यापारियों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म।
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पूर्वांचल की प्रमुख पार्टी में से एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल के शनिवार की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने किया। पूर्वांचल की प्रमुख पार्टी में से एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल का शनिवार को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से जुटने और पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। 2 दिवसीय शिविर में अपना दल ने पदाधिकारियों को पार्टी की 23 मुख्य बिंदुओं को विस्तार से बताया। वहीं शनिवार और रविवार को विभिन्न सत्रों के माध्यम से पार्टी की जिम्मेदारी पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी जाएगी। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन के पश्चात अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी की संगठन को दुरुस्त करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस गठबंधन में जितने भी लोग हैं उन्हें जनता ने पिछले कई चुनाव में जानकारी दी है। यह सत्ता से बेदखल हो गए हैं, इसलिए यह बहुत निराश है। उनके लिए सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं जिस प्रकार से धरातल पर उतरी हैं, ऐसे में सभी को उनके ऊपर और उनके नेतृत्व पर विश्वास है। चंद्रयान 3 के बाद सूर्य मिशन आज शुरू किया गया है। आज एक नए किस्म का भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के 142 करोड़ देशवासियों के सामने आया है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि समय पर एनडीए से सीटों के बंटवारे पर वार्ता की जाएगी। समय से पहले कभी हमने वार्ता नहीं की है और न करेंगे। प्रियंका गांधी के पूर्वांचल से चुनाव लड़ने की चर्चाओं को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सभी पार्टियों का अधिकार है कि वह अपने किसी भी नेता को कहीं से भी चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी ही नहीं बल्कि कोई भी चुनाव लड़ता है तो वह उसका स्वागत करेंगी। देखिए, सीटों के बंटवारे के विषय में इतनी जल्दी न कोई चर्चा हमने पहले किसी चुनाव में की है, ना इस बार हुई है। सही समय आने पर हमारे सहयोगी दल के नेतृत्व से बातचीत हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल 4 चुनाव से साथ है और हम आगे भी साथ हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। बहुत अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है वो ईवीएम के बटन के जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा। अभी तो हमने ओपिनियन पोल्स देखे, कितने सर्वे हो रहे हैं, तो जनता का मूड क्या है ये हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों को भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है, एनडीए वालों को भी मालूम है। हमें सिर्फ जनता के सेवक के रूप में कार्य करते रहना है और 2024 में हमें पूरा विश्वास है कि जनता का अपार आशीर्वाद मिलेगा। बनारस, फूलपुर, प्रयागराज तीनों में चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश में कोई भी आकर चुनाव लड़े, सबको स्वतंत्रता है और हम सबका स्वागत करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि हमारे एनडीए गठबंधन को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा मजबूती अगर कभी किसी राज्य ने दी है तो उत्तर प्रदेश ने दी है और 2024 में भी सबसे ज़्यादा मजबूती एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश से मिलने जा रही है।
वाराणसी व्यापार मंडल के सदस्यों ने नगर निगम स्थित शहीद उद्यान में इकट्ठा होकर शनिवार को आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को लेकर इसरो व भारत सरकार को बधाई दी। वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा आज नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने स्थित शहीद उद्यान में सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलता प्रक्षेपण के बाद बड़ी संख्या में व्यापारीगण एकत्र होकर इसरो एवं भारत सरकार को इसकी बधाई दिए। व्यापारियों का कहना था कि यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद पर उतरा और विगत 10 दिनों के अंदर ही सूर्ययान यानी L1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके भारत सरकार ने और इसरो ने पूरे दुनिया में भारत का मान ऊपर किया है। इस कार्यक्रम में व्यापारियों ने अपने हाथों में सूर्ययान का कटआउट लेकर भारत माता की जयकारा और इसरो के लिए जोरदार बधाई दी। काशी सांसद संस्कृत महोत्सव के द्वितीय चरण में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नृत्य की सभी विधाओं के कार्यक्रम आयोजित हुए। काशी सांसद संस्कृत महोत्सव के द्वितीय चरण में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में नृत्य की सभी विधाओं के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। केशव सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने नृत्य से एकल और समूह की प्रस्तुति से सभी को आकर्षित किया। करीब 15 स्कूल से 150 बच्चों ने अलग अलग विधाओं में प्रस्तुति दी। जिन विद्यालयों के बच्चे थे उसमें राइजिंग बुड, गांधी मेमोरियल, आर्यन इंटरनेशनल, कंपोजिट स्कूल, संबिम कॉलेज, टूलाइट इंग्लिश स्कूल, गैलेक्सी पब्लिक स्कूल, लिचन पब्लिक स्कूल, कर्मदेश्वर महादेव इंटर कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, यूपीएस स्कूल, गांधी मेमोरियल स्कूल के साथ कई अन्य विद्यालय के बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश कुमार सिंह एवं विशिष्ट अतिथि श्याम भूषण शर्मा सहित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेश कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम के कार्यक्रम प्रभारी जयप्रकाश, सह नोडल अधिकारी मनीष राय, नोडल अधिकारी अंजना मौजूद रहे। शनिवार को परांठा स्मृति भवन में श्री बड़ा गणेश लोहा व्यापार समिति के चुनाव नियमावली से संबंधित एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। श्री बड़ा गणेश लोहटिया लोहा व्यापार समिति के एक घटक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि समिति के वर्तमान कार्यवाहक प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पिछले 2 वर्ष पूर्व वर्ष 2020-21 में ही पूरा हो गया था, लेकिन आज 2 वर्ष बीतने के बाद भी कार्यवाहक प्रबंधकारिणी समिति द्वारा व्यापार मंडल का चुनाव नियमावली के अनुसार मतदान पद्धति द्वारा नहीं कराया जाता है। केवल कुछ लोगों की उपस्थिति में ही सर्वसम्मति से नई प्रबंधकारिणी समिति बना ली जाती है और आपस में ही शपथ ग्रहण कर लिया जाता है। हम सभी व्यापारीगण ने एक आवेदन पत्र पर सामूहिक हस्ताक्षर कर संस्था के महामंत्री को दिया, फिर भी कार्यवाहक प्रबंधकारिणी समिति सुनवाई नहीं हुई और केवल आश्वासन देते रहे कि आवेदन पत्र पर केवल 25 व्यापारियों का हस्ताक्षर करवा कर ले आओ, इन लोग चुनाव मतदान पद्धति से इस बार करवा देंगे। लेकिन आवेदन पत्र पर 100 से अधिक व्यापारीगण का हस्ताक्षर हो चुका है, फिर भी कार्यवाहक समिति द्वारा चुनाव न कराकर बिना 28 अगस्त को बिना चुनाव कराए अवैधानिक रूप से शपथ ग्रहण करवा दिया गया, जबकि उपरोक्त संस्था वर्ष 2001 से बड़ा गणेश लोहा व्यापार मंडल भूत भैरव नखास वाराणसी के नाम से पंजीकृत थी, जिसका आज तक कोई नवीनीकरण नहीं हुआ और न ही बैंक खाते में जमा धन, दान राशि, आय व्यय विवरण, चुनाव कार्यवाही इत्यादि की जानकारी हम व्यापारीगण को दी गई। 2001 में रजिस्टर्ड हुआ था, उसका नाम श्री बड़ा गणेश लोहा व्यापार मंडल था। उस संगठन को 2019 तक बिना रिन्यूअल किए जो है चलाया गया, कोई नवीनीकरण उसका नहीं हुआ, कोई हिसाब किताब उसका आज तक किसी व्यापारी को नहीं बताया गया और 2019 में उस संस्था को छुपा करके एक नई संस्था बना ली गई और 19 से लेकर के आज 23 तक उस संस्था का भी कोई हिसाब किताब खाता बही आज तक नहीं है। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। हम लोगों ने सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव की मांग किया कि आप चुनाव कराइए। व्यापारियों के साथ अगर फ्रॉड हो रहा है तो क्या हुई चाहिए नहीं?
FIR होनी चाहिए। कराएंगे आप लोग? बिल्कुल कराएंगे FIR। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।